हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, पहला चैप्टर रियल नंबर्स के, उसके बाद उसके रिवीजन के बाद अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पॉलिनोमियल। ठीक है। आई होप कि आपको पहला चैप्टर अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होगी, जानकारी जरूरी लगी होगी। तो अभी हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की तरफ। इसको भी ताबड़तोड़ रिवाइज करेंगे फटाफट, और उन कोशिश करेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू वाले हैं या जो भी सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको सबको हम एक बार फटाफट ग्लांस करते हुए चलें। ठीक है। तो पॉलिनोमियल में ना, पॉलिनोमियल छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन आ सकती है। इसमें दो ही तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। मेनली जो बेसिक है इनका दो तरह का क्वेश्चन है। कैसा? एक तो आपको पॉलिनोमियल दी होगी, जैसे पॉलिनोमियल अभी हम कौन सी पढ़ते हैं, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। तो लेट्स से कि कोई पॉलिनोमियल हमको दी हुई है पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। यहाँ पे हम ये क्या कहते हैं कि ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, और ये लीनियर पॉलिनोमियल में बदल जाएगी। ठीक है। चलिए, तो जिसमें कि ए बी सी क्या है, आर कॉन्स्टेंट्स हैं। कैसे हैं? कॉन्स्टेंट्स हैं। ए बी सी कैसे हैं? कॉन्स्टेंट है। तो ना इनके हमको जीरोस निकालने होते हैं। जीरोस क्या मतलब कि एक्स की ऐसी वैल्यू जो कि मैं अगर इस पॉलिनोमियल में रख दूं तो मुझे वो पॉलिनोमियल जीरो होती हुई दिखाई देगी। ठीक है। तो अब इसके जीरोस निकालने पड़ते हैं। तो जीरोस निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखिए भाई, सुनिए ध्यान से, ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। इसका नाम क्या है? क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। और ऐसी भी आती है जो कि क्वाड्रेटिक बाइनोमियल आती हैं। क्वाड्रेटिक बाइनोमियल आती हैं। ठीक है। तो उनको, उनके लिए क्या है, डायरेक्ट जीरोस निकलते हैं। इसका बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम जीरोस निकालते हैं। बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से जीरोस निकालते हैं, और इसको डायरेक्ट डायरेक्ट जीरो के बराबर रखते हैं और आंसर निकल जाता है। ठीक है। अच्छा, अब बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जिन बच्चों ने नहीं सीखा है वो सीख लें, क्योंकि आज नहीं तो कल इसकी जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे आप आगे मैथ्स पढ़ें और चाहे ना पढ़ें। ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है, और है बहुत ही प्यारी सी चीज। ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, एक एक तो तरीका ये हो गया कि हमको जीरोस निकालने होंगे। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल होगी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे। क्वाड्रेटिक बाइनोमियल होगी तो डायरेक्ट निकालेंगे। उसके बाद जो जीरोस आएंगे तो मैक्सिमम जीरोस इसके कितने मिल सकते हैं, क्योंकि डिग्री 2 है तो मैक्सिमम जीरोस इसके क्या मिल सकते हैं, 2 जीरोस मिल सकते हैं। और उन जीरोस को हम मानते क्या है, अल्फा एंड बीटा। क्या मानते हैं? अल्फा एंड बीटा मानते हैं। अच्छा, ठीक है भैया। तो ये तो हो गई एक जानकारी। फिर क्या होता है? फिर होता ये है कि हमसे कहा जाता है कि अगर आपको दो जीरोस गिवन हो, ये दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं, इतनी जानकारी आई थिंक कि आपने नोट कर ली होगी। अब हम चलते हैं दूसरे तरीके। दूसरा जो पार्ट है, क्या होता है कि ये कभी गिवन होता है, तब इक्वेशन नहीं गिवन होती है बेटा। तब क्या होता है, इक्वेशन नहीं गिवन होती है। तो जब दो जीरोस दिए होते हैं, हमसे कहा जाता है कि आप इक्वेशन बनाइए, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स यानी कि पॉलिनोमियल इन एक्स इक्वल्स टू के कांस्टेंट होता है। ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस भी बोलते हैं, प्लस प्लस अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो अब जैसे मान लीजिए कि इसको मुझे क्या करना है, ऐसे ही लिख लेना है। ऐसे ही लिख लिया मैंने कि अगर वर्ड्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पी एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। अरे भाई समझ में आई बात, बोलिए ना। आई थिंक कि समझ में तो आ गई होगी। ये है ही क्या, ये तो फॉर्मूला ही तो है। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज और, तो सर अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा, ये सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आते कहां से हैं? तो कभी कभार ऐसा भी होगा कि एक इक्वेशन दी रहेगी, आपसे दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए बोला जाएगा, तो उसमें जब हम इस इक्वेशन पे आते हैं, इस इक्वेशन पे जब हम आते हैं, तो यहां से भी हमको क्या मिलते हैं, अल्फा और बीटा जो हम निकालते हैं, या फिर अगर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं लगाते हैं तब भी हमको अल्फा और बीटा की वैल्यूज मिल सकती हैं। कैसे मिल सकती हैं, है ना, क्वाइट इंटरेस्टिंग। यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है बच्चों माइनस बी बाई, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है सी बाई ए। ठीक है, तो ये मैंने पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि जब अगर इजी चीजें बता दूंगा तो टफ की तरफ दिमाग जाएगा ही नहीं। दैट्स व्हाई आई हैव नॉट टोल्ड यू अर्लियर। तो क्या हो गए, अभी तीन तरीके हो गए, क्या, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल हो गई तो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्वाड्रेटिक बाइनोमियल हो गई तो डायरेक्ट से, और फिर अगर कोई क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो वहां से अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ। ये तो था छोटा सा इंट्रोडक्शन, अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। ठीक है, चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस, जो पहला क्वेश्चन है इसका, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, चलिए, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, यानी कि ये सबसे बेसिक है। मैंने आपको जैसे पिछली स्लाइड में बताया कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगी और जीरोस हमको निकालने होंगे। और यहाँ पे क्या कहते हैं, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ये भी हम करेंगे, सबसे खास क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, क्या है, तो गिवन हमको जो इक्वेशन गिवन है, लेट पी एक्स इक्वल्स टू क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 है। ठीक है, तो अब क्या करना है, जीरोस निकालना है। ठीक है, जीरोस निकालना है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीन टर्म्स, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। तो लगाएंगे क्या, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब सुनिए, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का सबसे बेसिक तरीका मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता, देखना ध्यान से, एकदम प्यार से। ये क्या है, -3 है, ये क्या है, 4 है। ठीक, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, -12 मिलेगा। ठीक, अब -12 को मल्टीप्लाई कर, यानी कि 12 के ऐसे फैक्टर्स, 12 के मुझे ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये सामने माइनस है, यानी कि उन फैक्टर्स को हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। बच्चे कभी ऐड कभी सब्ट्रैक्ट, ये नहीं, जो साइन आपको मल्टीप्लिकेशन में आया, जो साइन आपको प्रोडक्ट में आया, वही साइन हमको क्या करना है, उसी साइन के अकॉर्डिंग हमको काम करना है। क्योंकि यहाँ पे माइनस आया हुआ है तो हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हाँ जी है, कैसे, 12 का जो फैक्टर है 6 इंटू 2, ठीक है, और 6 माइनस 2 किया मैंने तो मुझे 4 भी मिल गया। ठीक है, ठीक है, तो चलिए, तो हम आगे चलते हैं फिर। यानी कि अब इस इक्वेशन को मैं कैसे लिखूंगा, इस इक्वेशन को लिखूंगा 4x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2x माइनस 3। कभी कभी बच्चे कहते हैं ये प्लस से कोई मतलब नहीं है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया भाई, कोई चेंज नहीं किया। ये 4 था ना, ये 4 था ना, ये भी 4 ही तो है बेटा, 6 माइनस 2 भी तो 4 ही है, वही चीज है। कुछ चेंज किया क्या, नहीं किया। आई कैन नॉट चेंज द वैल्यू वट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो अब चलिए, अब इसको क्या करेंगे, ओपन कर लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, ठीक है, क्या बोलिए, क्लियर है। चलिए, अब देखिए, अब कितने टर्म्स हो गए इसमें 4 टर्म्स हो गए, तो 2 टर्म्स को इधर और 2 टर्म्स को इधर उठाया हमने और कॉमन लिया। यहां से 4x स्क्वायर प्लस 6x में क्या कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 और 6 को काट सकता है, तो 2 है आंसर। x स्क्वायर और x में x की छोटी पावर कौन सी है, ये x टू दी पावर 1 है, तो हमारा जो कॉमन मिलने वाला है बेटा वो क्या है, 2x मिलेगा। क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा।
जब 2x मिल जाएगा तो मैंने कॉमन ले लिया है 4x² बाई 2x। एक्चुअल में कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? कॉमन लेने का मतलब होता है डिवीजन। 4x² बाई 2x इस क्वेश्चन में बता दे रहा हूं। नेक्स्ट में हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कभी डायरेक्ट कभी आराम से पढ़ेंगे, तब इसको और भी डिटेल में क्लियर करेंगे कि होता क्या है। यहां से क्या ले लिया हमने? 2 और 3 को काटने वाला कोई नंबर मिल रहा है क्या? नहीं। x और यहाँ x तो है ही नहीं, कुछ नहीं मिला तो 1 ले लेंगे, और ये माइनस का साइन भी लेंगे बाहर, -1। तो अंदर क्या मिल जाएगा बेटा? माइनस का 2x अपॉन -1 -3 अपॉन -1। ठीक है, चलिए ये सारे अगर मेथड्स लगा लिए ना तो गारंटी है मेरी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बट जैसे जैसे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस में आ जाएंगे क्वेश्चन आपके गलत हो ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे चलते हैं। तो ये क्या हो गया? 2 2 जा 4 हो गया, x से x कट गया, 2 3 जा 6 हो गया, x से x कट गया, तो क्या मिला? 2x ब्रैकेट के अंदर क्या मिल गया? 2x मिल गया प्लस 3 मिल गया। ठीक, आगे चलते हैं। -1 बाहर है, फिर यहां माइनस से माइनस कट गया, फिर 1 से 2x यानी कि 2x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस ने माइनस को काटा तो प्लस मिल गया, और 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब जादू की बात क्या? 2x प्लस 3 जो एक कॉमन के अंदर मिलेगा वही हमको इधर भी मिलेगा। ये दूसरी पहचान कि क्वेश्चन सही जा रहा है हमारा। दोनों ही कैसे मिलने चाहिए? सेम मिलने चाहिए। तो अब देखो 2x प्लस 3 मैं कॉमन ले सकता हूं क्या? 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया बेटा, तो क्या मिल जाएगा? 2x माइनस 1 मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है क्या? ठीक, चल। तो अब देखिए, तो जीरोस का मतलब क्या? कि जीरोस तभी डिसाइड होते हैं जब px जो गिवन है वो 0 हो जाए, यानी जीरोस यानी कि px इक्वल्स टू 0। तो px में क्या लिखा? 2x प्लस 3 और 2x माइनस 1, 2x प्लस 3 और 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि यही इक्वेशन तो है जो मैं इसको ऐसे बना दिया हूं, फैक्टराइज ही तो किया मैंने। तो फिर अगर px 0 हो गया तो ये भी तो 0 हो जाएगा। अब चलिए, अब एक एक को 0 के बराबर करेंगे। 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? -3/2 हो जाएगा। ठीक, एक तो हमको ये मिल गया, एक तो हमको ये मिल गया। अब दूसरा 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 क्या है? 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा, यानी कि दूसरा 0 ये। तो दो जीरोस मिल गए, दो जीरोस मिल गए। तो अब हम क्या कहेंगे? हेंस द जीरोस आर -3/2 एंड 1/2। ठीक है, ये हो गया बेटा आधा पार्ट, आपके क्वेश्चन का आधा पार्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, -3/2 एंड 1/2। अब क्या करें? फाइंड द जीरोस। जीरोस मिल गए। now we have to verify the relationship between the zeros and the coefficients of the polynomial। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप नोट कर लीजिए पहले। अब हम चलेंगे सेकंड पार्ट पे। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है बेटा, नेक्स्ट टाइम से मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस को करूंगा, लेकिन आप इसको नोट कर लीजिए, तभी आप क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एकदम आराम से मक्खन की तरह सॉल्व करेंगे, मक्खन की तरह, और न्यूमेरिकल गलत होने के चांसेस 0.001% रह जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे। द जीरोस आर -3/2 एंड 1/2 हो गया। अभी हमको रिलेशनशिप निकालना है। चलिए, तो क्या यही तो अल्फा बीटा है भैया? तो पिछली स्लाइड में हमने देखा था, यही तो अल्फा बीटा है। किसके? जीरोस, अल्फा बीटा। ठीक है, तो अब तो अल्फा इक्वल्स टू क्या मिल गया? अल्फा इक्वल्स टू लेट -3/2, और बीटा इक्वल्स टू क्या मिल गया? 1/2। अब रिलेशनशिप, तो अल्फा, ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है। ठीक है, तो अब देखिए, सुनिए, एक बार अल्फा प्लस बीटा ले आते हैं, LHS अल्फा प्लस बीटा यानी कि -3/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। नाउ RHS, सर -b/a है, कोई बात नहीं, माइनस लगा देते हैं यहां पे, -b/a इक्वल्स टू, माइनस लगा दिया,
पहले से है, अब बी जा रहा हूं उठाने। ये क्या है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म की है इक्वेशन। तो बी दिखाई दे रहा है कहां पे है, ये रहा बी, मतलब क्या 4। अच्छा 4 ए भी क्या है 4, यानी कि -4/4 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। बोलिए भैया, मैच कर गया, मैच कर गया, मैच कर गया। चलिए, तो अब जगह बची नहीं थोड़ी सी। ठीक है, अभी दूसरा रिलेशन है, दूसरा रिलेशन सेकेंड पार्ट इसका क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू पढ़ा हमने C/A। तो चलिए LHS ले लिया फिर से हमने, LHS अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा क्या है -3/2 और बीटा क्या है 1/2, यानी कि हो गया क्या -3/4 हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं RHS पे। RHS, तो RHS क्या कहता है C/A। तो C कहां है भैया, C क्या है -3, प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा भाई, -3 अपॉन A क्या है 4 है। तो क्या ये दोनों फिर से बराबर नहीं हो गए बेटा, और जब बराबर हो गए तो तुमने कह दिया ना क्या क्या कि हमने वेरीफाई कर दिया रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल बोलिए सही है, सही है। चलें आगे, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फटाफट 2 क्वेश्चन और करेंगे, जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्या है, टी स्क्वायर। तो ये अभी देखिए, इसको मैं px नहीं लिख सकता, क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि पॉलिनोमियल t के टर्म में दी हुई है। ठीक है, तो क्या हो गया टी स्क्वायर प्लस 4√3 t -15। ठीक है, चलिए, कहते सर √3 आ गया बीच में, क्या करें, कुछ नहीं करना, एकदम रिलैक्स, चिल मारो, एकदम चिल मारो। देखो -15 इंटू टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कितना मिल गया -15, यानी कि 15 के फैक्टर्स करूंगा मैं, 15 के फैक्टर्स करूंगा, कौन सा मिलेगा 5 × 3 तो मिलेगा, कुछ और भी मिलेगा क्या, नहीं। अब सुनो, ये माइनस का साइन क्या कहता है, माइनस का साइन कहता है कि इनको सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म आना चाहिए, 4√3 आना चाहिए। तो सर 4√3 आएगा कहां से, ये तो 3 है, तो बिल्कुल मिलेगा। क्यों, क्योंकि क्या मैं 5 को 5 और 3 को √3 इंटू √3 नहीं लिख सकता बेटा, निकला ना कबूतर, बोलो ठीक। चलिए, तो अब जरा सोचो, क्या 5√3 -√3 4√3 नहीं होगा। अब जिसको नहीं घटाना आता सुन लो, √3 क्या है मेरे लिए, किटकैट चॉकलेट है, तो 5 किटकैट में से 1 किटकैट घटी तो कितनी बची, 4 किटकैट, सिंपल है। ठीक है, तो चलिए 4√3 हो गया। अब हम चलते हैं, हमारा काम खत्म। बेटा अगर तुमने रूट वाले क्वेश्चंस में इतना काम कर लिया प्यार से, हो तो मजाल है, क्वेश्चन ना लगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो टी स्क्वायर फटाफट, 4√3 को मैं क्या लिखने जा रहा हूं, 5√3 -√3 t -15। चलिए इसको बाहर निकालते हैं, टी स्क्वायर प्लस 5√3 t -√3 t -15। ठीक है, चलिए 4 टर्म बन गए, फिर से 4 टर्म बन गए, यानी कि 2 टर्म ये और 2 टर्म ये। तो यहां से क्या कॉमन लूंगा बेटा मैं, कांस्टेंट्स तो कुछ नहीं मिल रहे हैं, टी मिल जा रहा है, तो टी ले लिया कॉमन, क्या मिला टी प्लस 5√3 मिल गया, माइनस यहां से क्या मिलेगा, अब ये पड़ गए, परेशान हो गए, √3 है, क्या करें, कुछ नहीं करना यार, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा देखो, इधर देखो, इधर 15 को यहां √3 दिखाई दे रहा है, इसने आपको ना एक इंडिकेट कर दिया कि मैं ही हूं कॉमन। देखो कैसे, √3 तो कट जाएगा यहां से, √3 टी हम तो ले नहीं सकते क्योंकि टी यहां पे है नहीं, तो √3 15 से कैसे मिलेगा, जब 15 अपॉन √3 करोगे बेटा, क्योंकि लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया कि कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो जब 15, तो सर कैसे 5 × 3 अपॉन √3, बोलो कोई तकलीफ, कुछ गलत लिखा क्या, अब 5√3 × √3 अपॉन √3, ओहो हो कट गया, 5√3 ने मिल गया क्या, बोलो मिला ना, ठीक है भैया,
ठीक है, तो ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या ले लें कॉमन यहाँ पे? √3 कॉमन ले लें? बिल्कुल ले लें, बिल्कुल ले लेते हैं, बिल्कुल ले लेते हैं। चलिए ठीक है, फटाफट फटाफट। तो हमने क्या कर दिया, √3 कॉमन ले लिया, तो क्या मिल गया हमको? t माइनस चला गया, प्लस बच गया, तो 5√3 मिल गया। ठीक, चलिए अब देख रहे हैं क्या, दोनों ही ब्रैकेट्स में एक ही क्वांटिटी मिल रही है, तो अब इन क्वांटिटीज को ले लिया हमने कॉमन, t प्लस 5√3, तो क्या मिला? t माइनस √3 मिल गया। अब जब जीरोस निकालना है तो pt इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, तो t इक्वल्स टू माइनस का 5√3 और t इक्वल्स टू √3, तो जीरोस आर, तो अल्फा बीटा लिख दूं डायरेक्ट, अल्फा कितना हो गया? -5√3 और बीटा कितना हो गया? √3 हो गया। ठीक है भैया, ठीक है। चलिए अब क्या कहते हैं, वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो वेरीफाई करने जा रहे हैं, तो हमने लिख दिया वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन लिख लिया। तो वेरिफिकेशन में पहला क्या, पहला यहां लिख लेता हूं मैं, जगह बचाते हैं, पहला यहां लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है? -b/a। तो पहले LHS, LHS अल्फा कितना, अल्फा कितना, अल्फा कितना? -5√3 और बीटा कितना? +√3। ओ हो, दोबारा फिर से वही चीज, 5 किटकैट माइनस की, 1 किटकैट प्लस की, कितनी किटकैट बोलो जल्दी? -4 किटकैट। ठीक, अब RHS पे आ जाइए, RHS पे क्या कहता है? -b/a, तो माइनस b उठा के ले आओ, b कहां है? ये रहा, 4√3 अपॉन a कितना है? t² का कोफिशिएंट 1 है। क्या तुमको -4√3 नहीं मिला? दोनों बराबर भी हैं कि नहीं है भैया, बोलिए, क्लियर? चलिए तो फटाफट चलते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या, सेकेंड पार्ट कहता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है c/a, तो फिर से ले लिया LHS, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है? -5√3 है, -5√3 इंटू √3, तो बोलो √3 इंटू √3 कितना? पहले मल्टीप्लीकेशन में साइन, ये माइनस ये प्लस, माइनस का साइन आ गया, √3 3 इंटू 5 15। चलिए RHS पे आ जाते हैं, c/a, तो c कितना है? c कितना है? माइनस का 15, a कितना है? t² का कोफिशिएंट 1 यानी कि -15। क्या दोनों फिर से बराबर नहीं हो गए? तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया, सिंपल है। ठीक है भैया, ठीक है, आई बात समझ में? जानकारी को नोट कर लीजिए, प्यार से एकदम आराम से नोट कर लीजिए, और अगर समझ में आ रही हैं चीजें तो प्लीज अपने खास लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे x² - 15 चले क्या? चले, चलिए बच्चों, तो अब हमारा अगला पार्ट क्या है? px = x² - 15। ठीक है, px = क्या गिवन है? x² - 15। ये क्या है? सबसे पहले बताया आपको, ये है क्वाड्रेटिक बाइनोमियल। क्या है? क्वाड्रेटिक बाइनोमियल। अब जब क्वाड्रेटिक बाइनोमियल है तो यार इसको तो डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट करना है, लेकिन फिलहाल मैं आगे के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूं, मैं वापस आऊंगा इस पर। ठीक है, तो अब इसके जीरोस निकालने हैं, सिंपल हो गया, सिंपल हो गया। तो जीरोस कैसे हो जाएंगे? जब px = क्या हो जाए? 0, यानी कि x² - 15 = हो गया 0, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 15, क्योंकि ये -15 इधर जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट का 15 हो जाएगा, लेकिन सामने साइन लग जाएगा प्लस और माइनस। कभी भी अंडर रूट का साइन हटाएंगे या अंडर रूट का साइन लगाएंगे तो प्लस माइनस करेंगे आप। ठीक है, तो हमारे पास कितने जीरोस आए? दो जीरोस। कौन कौन से? ठीक है, 2 जीरोस आए। कौन कौन से 2 जीरोस? hence the zeros are, hence the zeros are, एक बार हमने प्लस ले लिया तो अंडर रूट
15 हो गया, और बीटा ले लिया तो हमने क्या कर दिया, माइनस का √15 ले लिया। सिंपल है, अल्फा इक्वल्स टू √15 और बीटा इक्वल्स टू माइनस √15 हो गया। अच्छा अब क्या करें, अब क्या करें, बस कुछ नहीं, जब अल्फा बीटा निकल गया तो रिलेशनशिप बिटवीन करना है बस। ठीक है, चलिए बेहतरीन। हाँ ठीक है, करते हैं, फिर देखेंगे वेरिफिकेशन। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं क्वेश्चन को मोल्ड करते चलूंगा, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है, LHS ले लिया हमने, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, प्लस √15 माइनस √15। अरे भाई प्लस है माइनस है तो कितना हो गया, 0, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमको कितना मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, और नाउ RHS पे चलते हैं। माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा, माइनस 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 बी कितना, सर यहाँ तो बी है ही नहीं, फिर क्या करें बेटा, अब इसीलिए मैंने इतनी जगह छोड़ी थी। देखिए अगर हमको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलती है तो वो किस फॉर्म में मिलती है, वो इस फॉर्म में मिलती है, ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में मिलती है। तो a जो है x² का कोफिशिएंट होता है, b जो होता है x का कोफिशिएंट होता है, c जो होता है वो कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है, बोलो यस और नो। ठीक है, ऐसा हो जाता है, जब ऐसा हो जाता है तो 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 अब हमको क्या हुआ, यहां पे तो x तो दिखा ही नहीं, x का कोफिशिएंट तो दिखा ही नहीं, तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, x² प्लस 0x माइनस 15, बोलिए लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? सिंपल है, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, किसी भी नंबर में प्लस 0 माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं हम माइनस बी बाई ए उठा के ले आते हैं, तो माइनस बी माइनस लगा दिया, बी कितना है 0 है, अपॉन ए कितना है, x² का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि 0 मिल गया, दोनों फिर से बराबर हो गए क्या? चलिए तो सेकेंड पार्ट चलते हैं हम। सेकेंड पार्ट क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, c बाई ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा पहले LHS, अल्फा बीटा, अल्फा कितना है बेटा, √15 है प्लस का, और बीटा कितना है, माइनस का √15 है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, √15 इंटू √15 15 हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा माइनस 15 हो गया। नाउ RHS पे चलते हैं, RHS क्या कहता है, c बाई ए, तो चलिए c लेके आइए, c क्या है यहाँ पे, माइनस का 15 है, अपॉन a कितना है, x² का कोफिशिएंट 1, यानी कि ये भी मिल गया माइनस का 15, दोनों फिर से बराबर, यानी कि रिलेशन वेरीफाई हो चुका है। ठीक है भैया, तो समझ लीजिए कि मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन पे आधी पॉलिनोमियल मैंने आपको पढ़ा दी, बस अब इनके ऊपर अपग्रेड होंगे क्वेश्चंस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px x² minus 5x plus 4, अच्छा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 upon अल्फा प्लस 1 upon बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो गिवन इक्वेशन हमको क्या दी गई है, गिवन इक्वेशन क्या है, x² माइनस 5x प्लस 4। अब ये देख के थोड़ी सी तसल्ली तो हुई कि क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम जीरोस निकाल लेंगे। अच्छा, वो भी सही है, तो जीरोस निकालेंगे, अल्फा बीटा आ जाएगा, तो सर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आ गया, तो वहां से 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। लेकिन क्या हो कि इससे थोड़ा आसान तरीका मिल जाए, मुझे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाने की जरूरत ही ना पड़े, तब क्या करेंगे हम, तो हमने कहा कि हम एक तरीका और जानते हैं जिसमें कि हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेते रहते हैं। तो हमने क्या कहते हैं, ठीक है, तो उससे लेकिन फायदा क्या होगा, ये तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा है, तो भैया मेरे मैं ना इसको अपने कन्वीनियंट
के हिसाब से इसको ब्रेक करूंगा। चलते कैसे, देखो लेट, जब जीरो अल्फा बीटा दिए हुए हैं तो हमको पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, माइनस बी बाई ए होता है कि नहीं। अच्छा, जब कुछ नहीं आएगा पॉलिनोमियल में तो एटलीस्ट इतना करके तो आ ही जाना, ठीक है, इतना तो कर ही लेना। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस का साइन लगाया, बी की वैल्यू क्या है 5 है, ए कितना है 1 है, ठीक है, सॉरी हाँ माइनस पहले लगा दिया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या मिल गया बेटा 5 मिल गया, ठीक है। अच्छा, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, बोलिए क्या होता है सी बाई ए होता है, तो सी कितना है 4 है और ए कितना है 1 है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में तो आ ही गई होगी आई थिंक, ठीक है भैया, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं इसको ब्रेक अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो कैसा, तो गिवन क्या है हमको, गिवन क्या है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। सर पता नहीं क्या ऐसा बड़ा बड़ा बना रहा है, कुछ नहीं करना है यार, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अगर एलसीएम दिया हुआ, अरे अगर दो फ्रैक्शन ऐड हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो कुछ मत करना, एलसीएम ले लेना, तुरंत तुम्हारा काम हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं किसको उठाऊंगा, अल्फा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को, कितना आएगा एलसीएम कितना आएगा बेटा, अल्फा बीटा आएगा, ये बीटा इधर चला जाएगा प्लस अल्फा हो जाएगा और माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। बोलो, तो बीटा प्लस अल्फा चाहे अल्फा प्लस बीटा, कोई तकलीफ नहीं है। अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा भी है हमारे पास, अल्फा बीटा भी है हमारे पास, माइनस 2 अल्फा, रख दें वैल्यूज, रख दो भैया बाय पुटिंग द वैल्यूज बाय। अच्छा ना, थोड़ा सा लिखने पे भी ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर है ना। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बेटा 5, अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 अल्फा बीटा के बीच में कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई है, तो 2 अल्फा बीटा यानी कि 2 इंटू 4। फिर मैंने कहा जब भी कभी दिखा हमको फ्रैक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 8 अपॉन 1 करेंगे, कितना मिल जाएगा बेटा 5 माइनस 32 अपॉन 4 हो जाएगा, मींस माइनस 27 अपॉन 4, दैट विल बी योर आंसर। बोलिए क्लियर है क्या, क्लियर है, चलें आगे। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से लगाना हो तो दूसरे तरीके से, बस सर इतना काफी है, दूसरे तरीके से क्या, मैं अल्फा बीटा अलग अलग निकाल लूं, ठीक है। चलिए थोड़ी सी खुरापात कर लेते हैं, थोड़ी सी खुरापात, बस ज्यादा नहीं, थोड़ी सी खुरापात करेंगे, थोड़ी सी खुरापात। कैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है, तो 4 इंटू 1 4, यानी 4 मिल गया। 4 के ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करने पे 5 होना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1x प्लस 4, 4 टर्म्स आ गए, x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 आ गया, यहां से मैं क्या कॉमन लूंगा, माइनस 1 कॉमन ले लूंगा, तो x माइनस 4 आ गया, यानी कि x इक्वल्स टू 1 और 4, 2 जीरोस मिल गए बेटा, 2 जीरोस मिल गए, ठीक है, 2 जीरोस मिल गए। अब चलिए, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी कि 1 अपॉन अल्फा, तो अल्फा ये मान लिया 1, अल्फा हमारा हो गया 1, बीटा हमारा हो गया 4, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 4, कितना मिलेगा, 1 अपॉन 1 1 हो गया, प्लस 1 अपॉन 4 हो गया, माइनस का 8 हो गया, ठीक है। तो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 8 है, चूंकि ये फ्रैक्शन वाले नहीं है तो पहले इनको निपटा लेते हैं। तो प्लस का 1 माइनस का 8 कितना हो गया भैया, 1/4 माइनस 7। क्या हम उसी जगह पे नहीं पहुंच गए फिर, नहीं अभी नहीं, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, एलसीएम मिल गया 4, 1 माइनस 1 4 जा 4 28, यानी कि माइनस का 27 अपॉन 4, ये भी एक तरीका है, ठीक है, ये भी एक तरीका है, दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे। बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दिया इसको, और इसको हमने क्या कर दिया, अल्फा और बीटा को
अपने हिसाब से इनको मोल्ड करके हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आई होप मजा आ रहा होगा आपको पॉलिनोमियल लगाने में। अब तो नहीं डर लग रहा, पहले डर लग रहा होगा, पहले भी नहीं डरते थे। अच्छा गुड, तब तो अच्छी बात है। फिलहाल धुआंधार डिवीजन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओ हो, कितनी बेहतरीन बात कही है, कितनी प्यारी सी बात कही है। क्या कह रहे हैं कि 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो अच्छा ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, कितने जीरो मिलेंगे, 2। एक जीरो कैसा है, इज रेसिप्रोकल। अच्छा हाँ, एक चीज और बड़ी खास बात, क्या एनसीईआरटी या सीबीएसई क्या करता है ना, तुमको अटकाता है। कैसे, देखो कहां से शुरू करेंगे, सेंटेंस को कहां लेके चले जाएंगे। 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, अच्छा फिर पॉलिनोमियल भी दे दिया। अरे भैया पहले ही बता देते 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, या उसको अलग सेंटेंस में कर देते। नहीं, मर्ज कर देना ताकि बच्चे क्या हो जाएं, परेशान, कंफ्यूज, हैरान परेशान। नहीं, लेकिन आप नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि आपने ये चीज सही से समझ ली। 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अच्छा एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। अच्छा यानी कि अगर, अब तुम खुद सोचो कि अगर एक जीरो अल्फा हो गया तो दूसरा जीरो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा। रेसिप्रोकल इसी को तो बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब ये जब काम हमने कर लिया तो फिर उसके बाद इसको क्या करेंगे, अभी बताता हूं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन या एडिशन और मल्टीप्लिकेशन? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम खेलेंगे गेम। क्या, तो पहले मान लेते हैं लेट 1 0 इज अल्फा, देन अदर इज 1 अपॉन अल्फा। ठीक है, तो अब सोचो कि अगर मैंने अल्फा प्लस अल्फा कर दिया, 1 अपॉन अल्फा कर दिया, यानी कि सम ऑफ जीरोस ले लिया, तो क्या होगा। मैं थोड़ा सा मुश्किल में पढ़ूंगा, क्यों, क्योंकि फिर एलसीएम लो, फिर ये सब करो, फलाना डिमका, वो सब नहीं करना। हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे प्रोडक्ट। क्या ले लेंगे, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्यों लिया, अभी दिखेगा तुम्हें। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा तो ये, अब बीटा ये, ठीक, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू सी खोज के लिए आइए, ए एक्स स्क्वायर, क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में नहीं है ना। तो चलिए सी क्या है, माइनस का साइन लगा के k माइनस 2 अपॉन ए कितना है, 6 है। फायदा हुआ कि नहीं, मल्टीप्लाई किया तो फायदा हुआ ना। अल्फा से अल्फा चला गया, बचा क्या भैया, 1 इक्वल्स टू माइनस के माइनस 2 अपॉन 6, और ये 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो मिलेगा क्या, माइनस के माइनस 2 इक्वल्स टू 6। अब ये मल्टीप्लाई, ये माइनस अंदर जाएगा, तो बाकी सबके साइन को क्या करेगा, पलट देगा। तो के का साइन प्लस था, माइनस के और प्लस 2 इक्वल्स टू 6। ये 2 इधर जाएगा, ये जब 2 इधर जाएगा तो माइनस के इक्वल्स टू 6 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि के इक्वल्स टू मिल जाएगा माइनस का 4। काम खत्म, के की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। तो चलें आगे, समझ में आए बात, नोट कर लीजिए, चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अच्छा जी, गेम, ओके ठीक, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो अभी पता है, पहले तो ये लिख लूं कि मुझे, हमें जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 10। तो हमको निकालना क्या है, हमको ये निकालना है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। सर हमारे पास क्या क्या दो चीजें हैं, कौन सी दो चीजें हैं, एक तो है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लेकिन यहाँ पे तो कोई भी चीज नहीं है, तब क्या करें, तो मैंने कहा जरा इसको सॉल्व कर लो, जरा सा इसको सॉल्व कर लो, फिर देखते हैं, फिर अल्फा बीटा तो हम ले ही आएंगे चाहे जैसे भी ले आए, पहले तो ये तो देख लें कि इनको चाहिए क्या। ठीक है,
या फिर किसी ने क्या कहा कि सर मुझे कुछ नहीं आ रहा है, जब कुछ नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए निकाल लो। ठीक, तो माइनस बी बाई ए क्या मिल जाएगा, माइनस यानी कि -11/6 मिलेगा कि नहीं। तो एक चीज तो मिल गई, ठीक, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो सी कितना है बेटा, -10/6 यानी कि अल्फा बीटा इक्वल्स टू -10/6 ये हो गया, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -11/6 मिल गया। ठीक है, ठीक है, ठीक, ये हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने मेन टारगेट की तरफ। तो मेन टारगेट हमारा क्या है, हमारा मेन टारगेट क्या है, हमारा मेन टारगेट जो है इसको ढूंढना है, किसको, अरे वही तो जो दिया है सर, अल्फा प्लस बीटा, पता नहीं क्या क्या दे दिया, तो काहे घबराते हो, अभी तो मैं हूं ना, ला 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 ला। चलिए देखिए, तो एलसीएम लेना है, एलसीएम लिया हमने तो कितना मिला, अल्फा बीटा मिल गया, अल्फा बीटा, ये अल्फा इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कहते हैं हाँ अब समझ में आई बात, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा निकालने तो क्या इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये मिल जाएगा क्या, नहीं, जब इसका स्क्वायर करोगे ना तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मिलेगा बाबू, वो नहीं कर सकते तुम। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अल्फा बीटा तो ले आए, हमारे पास तो है अल्फा बीटा, यहां से उठा ले आएंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या करेंगे, तब 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 आएगी हमारी जान बचाने कौन, आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, अरे भाई अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है कि नहीं होता है, बोलो, अल्फा प्लस बीटा पता है, हाँ सर है, तो मिल तो गया, -11/6 का स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा बीटा कितना, -10/6। ठीक है, चलिए, तो -11 का स्क्वायर 121/36 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 से ये काट देते हैं 3, -10/3, तो फाइनली व्हाट वी गॉट, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिला हमको, ये -10/3 इधर जाएगा, हाँ जी जाएगा, 121/36 प्लस क्या हो जाएगा 10/3, तो भैया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 36 और 3 एलसीएम कितना 36, क्या हो गया 121 प्लस 12 तो 120। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना मिल गया, 241/36 मिल गया। ठीक, हो गई तसल्ली भाई, हो गई ना, नहीं हुई अभी, अरे हुई कि नहीं बताओ ना। ठीक, तो अब हमें क्या चाहिए, सारी वैल्यूज सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पास है, सब्जी बना लो, मतलब क्या है, मतलब कुछ नहीं है यार, ये जो गिवन है ना हमको, ये अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसी का बदला बदला रूप है क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 241/36 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू -10/6, यानी कि ये इधर और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना मिल जाएगा 241 इंटू 6/36 इंटू, ये माइनस का लगा देते हैं, इंटू 10, 36, तो क्या मिल गया हमको आंसर, -241/60, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है भैया,
ठीक है क्या? ठीक है, ठीक है। तो मजा आ रहा है, ढिंचिका ढिंचिका। चले अगला क्वेश्चन। चलिए, क्या कह रहे हैं? Obtain the zeros of the polynomial 7x square plus 18x minus 9. Hence, write a polynomial each of whose zeros is twice the zeros of given polynomial. अच्छा अच्छा, क्या 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 क्या? Obtain the zeros of the polynomial. हाँ, निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, सिंपल है, पुरानी अच्छी खासी दोस्त है हमारी। फिर क्या करना है? फिर hence write a polynomial each of whose, अच्छा एक पॉलिनोमियल लिखनी है फिर से दोबारा, ओके। फिर उसका मतलब क्या? whose zeros, जिसके zeros twice the zeros of the given, ओके। अच्छा अच्छा, एक पॉलिनोमियल ऐसी लिखनी है जिसके जीरोस ट्वाइस हैं, किससे? इसके जीरोस से। बात समझ में आई क्या? समझ में आ गई? चलिए फिर तुरंत निकाल देते हैं अभी खट्ट से। कैसे हो जाएगा भैया? तो पी एक्स हमको गिवन है एक्स 7x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 9, ठीक। कैसे निकालूं तुमको मैं? क्या मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाऊं? हाँ, लगाना तो पड़ेगा ही। या फिर आप क्या सोच रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लें तो क्या होगा? तो फिर होगा क्या सर? वही तो डबल हो जाएगा। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आई विल चूज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। चलिए फट से देखिए क्या बताया हमने। -9 को 7 से मल्टीप्लाई किया, -9 को 7 से मल्टीप्लाई किया, -63 आया। इस 63 ने कहा कि मेरे फैक्टर्स करो जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे 18 आ जाए। तो 21 यहाँ होता है 63। मैं भैया यूपी बोर्ड का हूं, हिंदी में कैलकुलेशन करूंगा, आपको तकलीफ होगी तो आप समझ लीजिएगा इंग्लिश में। है कि नहीं है? पहाड़ा ऐसे याद हो जाता है यार, इंग्लिश में मुझे याद ही नहीं हुआ आज तक, तो क्या ही बोलूं मैं। ठीक है, फिलहाल चलते हैं। तो 7x स्क्वायर प्लस 21 माइनस 3x माइनस 9। तो बेटा 7x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 3x माइनस 9, ये हो गया। अब बन गए 4 टर्म्स, 2 टर्म्स ये, 2 टर्म्स ये। तो मैंने क्या उठा लिया? 7x कॉमन ले लिया, 7x ही तो मिलेगा। x की छोटी पावर x की छोटी पावर 1, यहाँ पे ये उठा लिया, और 7 और 21 को काटने वाला नंबर कौन? 7, तो 7x ले लिया। तो क्या मिल जाएगा? x प्लस 3 मिलेगा कि नहीं? यहाँ पे कौन सा नंबर है सर? x तो मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो -3 उठा लिया। तो क्या मिल गया? x प्लस 3 मिल गया। ठीक है भैया, चलिए। तो जीरोस इसके सामने आ रहे हैं धीरे धीरे। 7x माइनस 3, सॉरी, मजाक मजाक मजाक, इससे मजाक, मैथ से मजाक भैया बक्सेगी नहीं, बहुत बड़ी चीज है। चलिए, तो x प्लस 3 दोनों तरफ दिखाई दे रहा है हमको। 2 टर्म्स हो गए ना हमारे पास, माइनस का साइन आ गया ना, इसने टर्म अलग कर दी, ठीक। तो x प्लस 3 हमारा कॉमन मिल गया। जब हमने x प्लस 3 कॉमन ले लिया तो क्या मिला? 7x माइनस 3। ओके ग्रेट। तो अब जीरोस, तो जीरोस क्या हो जाएंगे? तो जीरोस आर x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -3। एक जीरो मिल गया, दूसरा जीरो लेके आते हैं। दूसरा जीरो 7x माइनस 3, 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा बेटा? 3/7। तो हमारे पास 2 जीरोस मिल गए, यानी कि अल्फा, हेंस अल्फा इक्वल्स टू क्या मिल गया? -3, और बीटा इक्वल्स टू 3/7। अब आएगा मजा, क्या मजा आएगा? वही मजा आएगा। अब क्या कह रहे हैं? राइट अ पॉलिनोमियल ईच ऑफ हुज जीरोस इज ट्वाइस द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अच्छा, यानी कि इसके जो गिवन पॉलिनोमियल थी उसके तो अल्फा बीटा ये हो गए, ठीक। अब जो मुझे नई पॉलिनोमियल लिखनी है उसके जीरोस कैसे हो जाएंगे? 2 अल्फा 2 बीटा हो जाएंगे। सिंपल है, सिंपल, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे? द जीरोस ऑफ न्यू पॉलिनोमियल विल बी 2 अल्फा। 2 अल्फा मतलब 2 इंटू -3 मतलब कि माइनस का 6। 2 बीटा मतलब 2 इंटू 3/7 यानी कि 6/7, ठीक है।
तो चलिए, अब जब हमको जीरोस दिए होते हैं, तो वो पॉलिनोमियल कैसे बनती है? तो पॉलिनोमियल सर बनती है, उसका फॉर्मूला होता है, याद है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बोलिए, क्लियर है? चलिए भैया, तो फट से लिख देते हैं। के कांस्टेंट है, के हमको जरूरत नहीं है सर, अभी जरूरत नहीं है फिलहाल। चलिए, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, मतलब कि क्या? माइनस का 6 प्लस 6/7x, यही तो होगा। अरे भाई, अब इसके जीरोस तो यही हो जाएंगे, यही होंगे कि नहीं? ठीक है, अच्छा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि 6 इंटू -6/7। ठीक है, चले आगे। तो क्या मिल गया हमको? तो पी एक्स इक्वल्स टू मिला एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 42 और प्लस का 6, तो माइनस का 36, और ये हो गया प्लस का 36/7x, और फिर ये हो गया माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -36/7, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्या? पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, एकदम झंपक क्वेश्चन था, मजा आ गया। नहीं आया? आपको नहीं आया मजा? आपको नहीं आया? मुझे तो बहुत मजा आया यार। हाँ सर, तुम तो मजे ही लो बस, अब हमारे मजे लो बस, है? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन था। मतलब अगर ये क्वेश्चन लगा लिया ना आपने अपने से सोच के समझ के अपने से लगा लिया, तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगा, है ना? क्योंकि इसमें जीरोस निकाला हमने, फिर नई पॉलिनोमियल बनाई, उसमें ये फॉर्मूला भी लगाया। तो जो क्वेश्चंस में अगर ज्यादा कॉन्सेप्ट्स है ना, तो ये क्वेश्चन लगा लो, काफी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम फटाफट। तो अगला क्या है? If alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial x square minus ax minus b, obtain a quadratic polynomial whose zeros are 3 alpha plus 1 and 3 alpha plus 1 and 3 beta plus 1। ये हमको निकालना, ठीक है? ये भी वैसे ही क्वेश्चन है जैसा पिछला था, बस उसमें क्या करना था? डबल करना था। इसमें हमारे पास जीरोस दिए हुए हैं, तो ठीक है, चलिए। तो फिलहाल मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं करना है। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी जो इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी जो दी हुई है, क्योंकि जो मैं इक्वेशन बनाने वाला हूं वो कुछ ऐसी बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बनेगी। अब तो ये करना है, तो क्यों ना मैं इसमें से अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल लूं, है कि नहीं है? तो चलिए, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी यानी कि माइनस का साइन है, और बी की जगह पे क्या दिया हुआ है? माइनस ए दिया हुआ है, ए ये हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा आपको कितना मिल गया? ए मिल गया। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए, तो सी की जगह पे क्या है? माइनस बी अपॉन 1 हो जाएगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा आपको मिल गया क्या? माइनस का बी। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इतना मिल गया। अब हम चलते हैं आगे। तो अब क्या कह रहे हैं? ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 अल्फा प्लस 1 एंड 3 बीटा प्लस 1। तो भैया सबसे बढ़िया बात देखिए एकदम आराम से, कि द इक्वेशन हम क्या लिखें? पहले हम द इक्वेशन हुज जीरोस आर 3 अल्फा प्लस 1 एंड 3 बीटा प्लस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगी वो इक्वेशन? वो इक्वेशन पॉलिनोमियल इन एक्स होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब 3 अल्फा प्लस 1 प्लस 3 बीटा प्लस 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या? 3 अल्फा प्लस 1
इंटू 3 बीटा प्लस 1। ये होगा कि नहीं होगा, बोलो यस और नो। अब बेटा, अब आप सोच रहे होंगे क्या कर रहे हैं यार, ये सब कहां से? तो भैया 3 अल्फा प्लस 3 बीटा जोड़ोगे तो 3 अल्फा प्लस बीटा आएगा कि नहीं? यहां से उठा के ले आऊंगा मैं एकदम आराम से। स्ट्रेटजी थी ये, स्ट्रेटजी थी। ठीक है, चलिए तो चले हम आगे। तो फिलहाल इसको निपटाते हैं। हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा कितना हो जाएगा? 3 अल्फा प्लस 3 बीटा यानी कि 3 कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 मिलेगा कि नहीं? 1 प्लस 1 2 हो गया और x हो गया, क्या हो गया? x हो गया। फिर प्लस प्लस, अब आ जाइए वापस। 3 अल्फा को 3 बीटा से मल्टीप्लाई करूं और एक बार 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 अल्फा इंटू 3 बीटा कितना हो जाएगा? सब प्लस है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 3 अल्फा 3 बीटा कितना हो जाएगा? 9 अल्फा बीटा, 9 अल्फा बीटा। 3 अल्फा इंटू 1 प्लस 3 अल्फा प्लस, अब ये 1 इंटू 3 बीटा, 3 बीटा प्लस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो फिर से लिख लेते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 9 अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। ये 3 कॉमन ले लिया ना तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। ठीक है, चलिए तो अब क्या मिल गया? पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अब मैं वैल्यूज रखने जा रहा हूं। 3 अल्फा प्लस बीटा कितना है? ए है, 3a प्लस 2x प्लस, चलिए 9 अल्फा बीटा यानी 9 इंटू माइनस बी, 9 इंटू माइनस बी प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा a प्लस 1। तो सामने आ गई आपकी प्यारी सी पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इंटू एक्स प्लस, अब देखो इसको ब्रैकेट में रखो, 3a सामने ले आऊं क्योंकि प्लस वाला है, 3a 9b माइनस का है और प्लस 1। बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम झन्नाटेदार, मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। आया कि नहीं? मुझको तो आया। चले भैया आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बस अब धीरे धीरे पॉलिनोमियल खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। 8 9 10 11 4 स्लाइड्स और हैं। अरे तो वही क्वेश्चन है भाई, बोनस। नेक्स्ट पे चलते हैं ब्लूटूथ, यो कहां से आ गया भाई? ठीक है, चलिए अब वर्ड प्रॉब्लम आ गया, वर्ड प्रॉब्लम आ गई। ओके चलिए बेटा, तो अगला क्वेश्चन क्या है? 3 consecutive integers are such that sum of the squares of second and product of other two is 161, find the 3 integers। हैं, ये कौन सा क्वेश्चन है भाई? ये कैसा क्वेश्चन है? अच्छा तो क्वेश्चन दिया है तो सॉल्व होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और अब तक तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पॉलिनोमियल के क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, चलिए भैया उड़ा देते हैं इसको भी। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। पहले तो इसका मतलब था 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मतलब इंटीजर कॉन्जिक्यूटिव यानी कि 1 by 1 यानी कि 1 2 3 दे आर 3 कॉन्जिक्यूटिव, 4 5 6 दे आर 24 25 26 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, चलिए दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स। अच्छा 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 अच्छा, गेम है इसमें, गेम है। क्या गेम है सर? कुछ गेम नहीं है बेटा, अभी देखते जाओ। फिलहाल हम तोड़ेंगे इसको, बाई पार्ट करेंगे। 3 consecutive integers such that, अच्छा 3 consecutive integers तो हम मान लें, पहले मान लें। हे भैया एपी में भी तुमने 3 वो माने थे ना, 3 टर्म्स माने थे, कुछ याद है? a माइनस डी, ए प्लस डी, ऐसे मानते थे। मैं इसको भी ऐसे ही मानता हूँ, मैं ऐसे ही मानता हूँ। देखो कैसे 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 मानेंगे, वैसे ही मानेंगे कुछ, और आगे अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या मानेंगे? लेट 3 consecutive integers
इंटीजर्स आर ए माइनस डी, ए प्लस डी मानते थे, तो यहां पे हम क्या मानेंगे, x माइनस वन, एक्स एंड अगला x प्लस वन। ठीक, अब देखो, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ सम में SOM ही नहीं, SUM, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड ये हो गया, सम मतलब ऐड करना है, स्क्वायर इसको और किसको, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, सम ऑफ स्क्वायर, ओके, ऐड करना है स्क्वायर ऑफ सेकेंड, तो स्क्वायर ऑफ सेकेंड पहले यही लिख लूं मैं। देखो भैया वर्ड प्रॉब्लम में ना थोड़ा सा बच्चे घबराते हैं, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसको तोड़ तोड़ के, पार्ट पार्ट में इसको तोड़ तोड़ के तब इसको सॉल्व करने जा रहा हूं मैं, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सेकेंड हो गया, प्लस भी लग गया, सम भी हो गया, स्क्वायर ऑफ सेकेंड भी हो गया, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, तो अदर टू बचे कौन, यही तो बचे, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करना है, हाँ करना है, तो x माइनस वन, एक्स प्लस वन इक्वल्स टू कितना है बेटा, 161। फाइंड द थ्री इंटीजर्स, हो गया बस। अगर इतना तुमने कर लिया, न्यूमेरिकल सॉल्व, बिकॉज क्योंकि आपने अभी तक अच्छी खासी मेहनत कर ली है कि हम क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को कैसे तोड़ेंगे, कैसे उसके जीरोस निकालेंगे। फिलहाल ये है वही एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, पिछले जन्म में पढ़े हो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर एक्स माइनस वन स्क्वायर इक्वल्स टू 161। बहुत ही बढ़िया, बधाई हो, ये तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल भी नहीं है, क्या है, क्या है, माइनस वन, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन हो गया, ये इधर चला गया तो क्या मिल गया, 161 प्लस वन, यानी कि 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 162। ये तो यार सिंपली खट्ट से मिल गया तुमको, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 162 बाई 2 करोगे तो 81 दूना होता है 162। तो जब भैया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू तुमको मिल गया, एक्स स्क्वायर मिल गया 81, तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, क्या x की वैल्यू प्लस माइनस 9 नहीं मिलेगी, है ना। मैं तो सोच रहा था क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल मिलेगी तो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, x की वैल्यू तुरंत मिल गई, यानी कि जो कीज थी उसकी बस यहीं पे थी, ठीक है। फिलहाल अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हमको इंटीजर्स बताने तीनों, तो क्या करूं मैं, यानी कि दो जीरोस निकले हैं, एक प्लस 9 है, एक माइनस 9 है, तो मैं क्या करूंगा, एक बार प्लस 9 ले लेते हैं, जो बच्चे के दिमाग में आएगा, एक बार प्लस 9 ले ले, एक बार माइनस 9 ले लिए, ठीक है, ले लेते हैं। चलिए, तो केस वन, व्हेन x इक्वल्स टू प्लस 9 ले लिया जब हमने, तब हमारी इंटीजर्स, देन इंटीजर्स आर x माइनस वन था ना, x माइनस वन था, तो क्या हो गया, 9 माइनस वन 8 हो गया, x था यानी कि 9 हो गया, और x प्लस वन था यानी कि 9 प्लस वन यानी कि 10 हो गया, तो ये इंटीजर्स हो गए हमारे। और अगर केस टू में x इक्वल्स टू हमने क्या ले लिया, माइनस 9 ले लिया, तब भी कोई बात नहीं है। देखो तो इंटीजर्स कैसे हो जाएंगे, x माइनस वन मतलब माइनस 9 माइनस वन माइनस का 10, x ले लिया मतलब कि माइनस 9, x प्लस वन माइनस 9 प्लस वन माइनस का 8, तो इंटीजर्स आर माइनस 8 माइनस 9 माइनस 10, ये हो गया, और यहां पे इंटीजर्स 8 9 एंड 10, तो दोनों आंसर सही है, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन, बढ़िया, ठीक है। चले भैया आगे, दो क्वेश्चन और बचे हैं, चलिए क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डीलर सेल्स एन आर्टिकल एंड, नहीं एन है, कितनी मिस्टेक्स होती हैं यार, ठीक है, अ डीलर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹75 and gains as much as % as the cost price of the article, find the cost price of the article। यानी कि क्या कह रहे हैं कि अगर एक डीलर ने किसी का आर्टिकल को 75 रुपीज में सेल किया, तो 75 रुपीज में सेल किया, तो गेन एज मच एज % द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मतलब कि जो कॉस्ट प्राइस है उतना % उसको प्रॉफिट भी हो गया, वही तो मतलब हुआ, गेन एज मच एज % as the cost price of the article, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल जो भी है उतना % उसको फायदा हुआ, यानी कि अगर
40 रुपए का सामान है, 40 रुपए उसकी कॉस्ट पड़ी है, तो 40% प्रॉफिट हुआ, तो ये हमारा 75 उसकी सेलिंग प्राइस आ गई। ठीक है, हालांकि ऐसा होगा नहीं, ये 75 ना, 50 का 50% है ना, 50 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस होगा, तो 50 का 50% 25, तो 50 + 25 75 हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करने, आंसर तो ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे सर? तो देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। तो हम क्या माने बेटा, सबसे पहली चीज क्या मान लें, कॉस्ट प्राइस ही मान लें। जब कॉस्ट प्राइस मान लेंगे तो प्रॉफिट भी मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज X रुपीज। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज X रुपीज। अब प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट यानी कि गेन कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस का कॉस्ट प्राइस के बराबर, यानी कि X का X%, यानी कि X इंटू X/100, यही तो हुआ गेन। बोलिए, कह रहे हैं ना, गेन एज मच एज परसेंट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अगर 50 रुपए में बेचा तो 50% प्रॉफिट, X रुपए में बेचा तो X% प्रॉफिट। ठीक है, सॉरी, X रुपीज उसका कॉस्ट प्राइस था, तो X% का प्रॉफिट हो गया। ठीक, तो अब कितना हो गया गेन उसका, X²/100 हो गया। जब X²/100 हो गया तो भैया जो सेलिंग प्राइस होता है, वो कॉस्ट प्राइस और गेन में क्या रिलेशन होता है, भाई जो गेन है वही तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही तो होता है। तो चाहे वैसे लिख लो या फिर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम वही लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, X है, और गेन कितना है, X²/100 है, इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस कितना है, 75 है। चलिए भैया, तो इसको भी इधर ही ले आइए, क्योंकि सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो ये X, अच्छे इसको सजा के लिख लूं, X²/100 प्लस X माइनस 75 इक्वल्स टू 0। अब सुनो, क्या करेंगे, फ्रैक्शन है यानी कि एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना मिल जाएगा बेटा, 100 मिल जाएगा, अपॉन 1 है। चलिए, तो क्या मिला, X² प्लस 100X मिला, माइनस 100 यानी कि 7500 मिल गया, इक्वल्स टू 0। अब इनका काम खत्म, भेज दो इनको इधर भेज दो, मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएंगे, कहानी खत्म। अच्छा, दिमाग में आया कि सर पहले ही क्यों नहीं कर दिया, काहे लिए इतनी बड़ी क्वेश्चन बना दी? बेटा नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये इनको ऐड तो करना ही पड़ेगा ना, ये भी तो है साथ में। ठीक है, चलिए, तो क्या मिल गया, तो हमारी फाइनल इक्वेशन हो गई X² प्लस 100X माइनस 7500 इक्वल्स टू 0। मिल गई क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, एकदम देसी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्या करेंगे, इसको बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व कर लें। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, तो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व करने के लिए 7500 माइनस 7500 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, माइनस 75 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 7500 आएगा, और ये माइनस 7500 कहेगा मेरे फैक्टर्स करो, माइनस कहेगा उन फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करो, लेके आओ मिडिल टर्म। कह दिया हाँ है, क्या 150 इंटू 50 करो बेटा, कितना मिलेगा 7500, लेकिन 150 माइनस 50 करोगे तो क्या मिलेगा, 100 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो यस और नो। तो X² प्लस, अब 100 को मैं क्या लिखने जा रहा हूं, 150 माइनस 50 X माइनस 7500। ठीक है भैया, चलिए, तो X² प्लस 150X माइनस 50X माइनस 7500 इक्वल्स टू 0। ठीक, मिल गए 4 टर्म्स, ये और ये। तो यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लिया, x प्लस 150 हो गया, माइनस यहां से क्या कॉमन लेंगे, 50 कॉमन लेंगे, फिर क्या मिल जाएगा, x प्लस 150 हो जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि हमारी कैलकुलेशन सही जा रही है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, इन दोनों में सेम क्वांटिटी आनी चाहिए। तो अब इन दोनों को उठा लो,
x प्लस 150 और x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू निकल रही है, कॉस्ट प्राइस निकलने वाली है आपको, ठीक है। सो नाउ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x प्लस 150 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 150। क्या कॉस्ट प्राइस किसी की माइनस 150 करेगा, अपने घर से देगा क्या, नहीं, दूसरा वाला, यानी कि x माइनस 50 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50। हाँ, ये कॉस्ट प्राइस सही लग रही है, ठीक है। अब देखो जरा क्वेश्चन पे आओ, तो क्या कह रहा है कि सेल एन आर्टिकल फॉर ₹75 एंड गेन एज, यानी गेन एज मच परसेंट, यानी 50%, है ना, एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। 50 रुपीज का 50% होगा कितना, 25 हो जाएगा, और 50 प्लस 25 से 75 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। सो सीपी ऑफ आर्टिकल इज 50 रुपीज, खत्म कहानी, ठीक है भैया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 इज 6 टाइम्स द अदर। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, रेसिप्रोकल था, याद है आपको, तो वही काम किया था। तो फिलहाल हम लिख लेते हैं, px हमको क्या मिला हुआ है, px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8, इसको fx लिख लेता हूं, ठीक है, ये ठीक है। अब क्या कह रहे हैं भैया, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, दो जीरोस होंगे, तो उन्होंने कह दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ठीक है, हटा देते हैं, फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो रूट मिलेंगे जिसमें से कि एक रूट इज 6 टाइम्स द अदर है। देखा, कहा था ना आपने, सीरियसली घुमा देता है, वन रूट छोड़ो, वन रूट 6 टाइम्स द अदर, ये है, ठीक है। वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बीच में डाल दिए, अरे महाराज उसको अलग कर दिए होते ना, बच्चा परेशान कैसे होगा। अच्छा जी, ठीक है, तो वन रूट 6 टाइम्स द अदर, तो हम क्या करें, सबसे पहली बात कि लेट वन रूट इज अल्फा, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, वेरी गुड, देन अदर रूट इज 6 अल्फा, बस हो गया काम। चलो भैया, अल्फा प्लस 6, अल्फा 6 अल्फा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया तुमने अगर एग्जाम में, कोई बात नहीं है बेटा। फिलहाल जो हमको आसान पड़ेगा क्या, सम, तो मैंने कहा है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस 6 अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, हाँ, माइनस बी बाई ए, तो माइनस लगा दिया, 14 माइनस का है तो उसका साइन तो छोड़ नहीं सकते, अपॉन पी हो गया, बोलिए, हो गया, ठीक है। तो कितना मिला, 7 अल्फा इक्वल्स टू 14 बाई पी मिल गया, करे हाँ मिल तो गया। तो अच्छा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, यानी कि अल्फा इंटू 6 अल्फा इक्वल्स टू 8 बाई पी हो जाएगा, ठीक है। तो कितना मिला, 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 8 बाई पी, बोलिए भैया, ठीक है। चलिए, अब दो इक्वेशन है, जब दो इक्वेशन है बेटा, जब दो इक्वेशन है तो दो वेरिएबल भी हैं, आंसर मिलेगा 100% मिलेगा, चाहे जैसे भी मिले, ठीक है। थोड़ा सा खुरापात करनी पड़ेगी बस, और क्या है। चलिए, तो 7 अल्फा, तो इसको पहले मैं सिंपल कर दूं, फ्रॉम इक्वेशन वन 7 अल्फा इक्वल्स टू 14 बाई पी, तो अल्फा इक्वल्स टू 14 बाई 7 पी, कट गया, यानी कि अल्फा इक्वल्स टू 2 बाई पी। यही वाली वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, तो कह दिया हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, अल्फा की वैल्यू रखने जा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, 6 अल्फा की वैल्यू 2 अपॉन पी है, तो अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 अपॉन पी स्क्वायर, होगा कि नहीं, 8 बाई पी। चलिए भैया, तो क्या हो गया, ये पी को इधर ले आओ, बाकी सारे नंबर्स को इधर ले आओ, क्योंकि पी इधर है, तो 6 इंटू 4 अपॉन 8 इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन पी ने काट दिया, तो ये क्या होगा, 6 4 जा 24,
24/8 इक्वल्स टू P, मतलब कि P इक्वल्स टू क्या मिल गया भैया, 3 हो गया। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। क्लियर? चलिए, तो देखिए, हाँ ठीक है, तो ये जो हमने 10-11 क्वेश्चन करे हैं, ये पॉलिनोमियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और आई थिंक एक घंटे या सवा घंटे की क्लास चली होगी, तो एक घंटे में आप एक चैप्टर पूरा निपटा रहे हैं। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन आएगा। तो आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर आपने यहाँ तक देखा है तो इट मीन्स कि यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर एग्जाम्स एंड प्रिपरेशन। तो प्लीज़ अपने किसी चहेते के साथ या फ्रेंड या दोस्त या भाई कोलीग कोई भी होगा उसके साथ शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। एंड देन लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। और कोई डाउट है अगर तो कमेंट कर दीजिएगा। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।